Okay, see, we are doing previous year paper of UP Sainik School of the year 2020 for class 7th. Here is the very first question. बताइए जी क्या आंसर आएगा. क्वेश्चन नंबर 176. DF GJ KM NQ RT. तो सीरीज का क्वेश्चन है. देखिए जी, DF के बाद GJ कहां से आया, GJ के बाद KM कहां से आया, KM के बाद NQ कहां से आया, और उस अकॉर्डिंग पैटर्न क्या चल रहा है. फटाफट से आंसर बताइए. सभी के पेन चलते हुए दिखने चाहिए मुझे, सभी के कैमरास ऑन चाहिए. बी फास्ट वाला आंसर है. सबसे पहले आंसर दिया है दीपशिखा ने, देन आंसर दिया है कार्तिक ने. जल्दी से. बी फास्ट जी, ए एंड बी दो आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास. चलिए चेक करते हैं. देखिए जी क्या चल रहा है इस क्वेश्चन में. एफ से जी गया. अगर मैं लेटर देखूं ए बी सी डी में, तो एफ के बाद जी तो आता है, ए बी सी डी ई एफ जी आता है. इधर चेक करो, आई जे के आता है. नेक्स्ट लेटर ही तो आ रहा है. देन एम के बाद एन, देन क्यू के बाद आर, टी के बाद क्या आना चाहिए था, यू. कोई दिक्कत परेशानी सबसे पहले तो कि यू कहां से आया. अब यू के मेरे पास दो ऑप्शंस हैं कि वेदर द आंसर विल बी ए और वेदर द आंसर विल बी बी. सी और डी तो हो ही नहीं सकता, पहले कट गए. अब इन दोनों के बिटवीन में चेक करो कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है. डी से एफ कैसे आया, डी ई एफ लेटर में +2 हो रहा है. देन जी एच आई जे लेटर में +3 हो रहा है. देन आई जे के एल एम +2 हो रहा है. देन एन ओ पी क्यू +3 हो रहा है. तो यही पैटर्न चल रहा है. पहले +2 हुआ, फिर +3, फिर +2 हुआ, फिर +3. आगे क्या होगा, +2. और आगे क्या होना चाहिए, +3. यू के अंदर +3 करोगे क्या बनेगा, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स. यू एक्स कहाँ दे रखा है, ए पार्ट में. आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए. क्लियर. तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था. आप इसको कंफ्यूजिंग का नाम दे सकते हैं, डिफिकल्ट का नाम नहीं दे सकते. चले नेक्स्ट पे चलते हैं जी आगे. क्वेश्चन नंबर 177. बताइए. फिर से एक और क्वेश्चन सीरीज करे कि यहाँ पे 6 क्वेश्चन टोटल सीरीज के ही आ रखे हैं. देखो सीरीज कितना स्ट्रॉन्ग पार्ट है सारे स्कूल के लिए. सी एक्स एफ यू आई आर क्वेश्चन मार्क ओ एल आर आई. अब ये देखो मत, आंसर भी करो. उठाओ पेन, क्वेश्चन सॉल्व करो. एबीसीडी तो है. बताइए क्या आंसर आएगा. कैमरास ऑन स्पेशली बोलना पड़ेगा सबको, या क्लास से रिमूव कर दूं तभी आप मानेंगे. उज्जवल, कृष्णा, अभिनव. फटाफट से बताइए जी. चलिए चेक करते हैं. एक बार बताइए, सी और एक्स, आपको पता है सी और एक्स ऑपोजिट लेटर्स होते हैं. होता है ना, सी और एक्स ऑपोजिट लेटर्स लर्न किए होंगे. सी और एक्स ऑपोजिट लेटर्स होते हैं. एफ और यू भी क्या होते हैं, ऑपोजिट लेटर्स है. देन आई और आर भी क्या है, ऑपोजिट लेटर्स है. ओ और एल भी क्या है, ऑपोजिट लेटर्स है. आर और आई भी क्या है, ऑपोजिट लेटर्स हैं. तो बेसिकली ये क्वेश्चन किसका है, ऑपोजिट लेटर्स का है. तो इस केस में या तो आप ऑप्शंस के थ्रू जा सकते हो कि ऑप्शन में कौन कौन ऑपोजिट लेटर्स में है.
नहीं तो डायरेक्टली चेक कर सकते हो कि CX और FU के बीच में गैप कितना है। जितना गैप होगा उस अकॉर्डिंग आप ऑपोजिट लेटर्स निकाल सकते हो। अब वो आपकी मर्जी है कि आप कौन से मेथड पे जा रहे हो पेपर के टाइम पे। तो देखिए एल और ओ एक दूसरे के ऑपोजिट है। हाँ जी होते हैं एल और ओ एक दूसरे के ऑपोजिट। एम और एन होते हैं जी एम और एन। ओ और पी होते हैं ऑपोजिट, नहीं होते जी। एन और ओ होते हैं, नहीं होते ऑपोजिट। तो या तो आंसर एल और ओ होगा या आंसर एम और एन होगा। तो आपको क्या क्या चेक करना पड़ेगा, गैप चेक करना पड़ेगा। देखो सी डी ई एफ थ्री का गैप है, देन एफ जी एच आई थ्री का गैप है। आगे क्या होना चाहिए, आई जे के एल थ्री का गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे लेटर कौन सा आना चाहिए था, एल। एल का ऑपोजिट क्या होता है, ओ। आंसर क्या आना चाहिए था, एल ओ। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट पे, समझ आ गया। चलिए जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 बताइए क्या आंसर होगा। ओ टी ई पी यू एफ क्यू ई जी आर डब्ल्यू एच। तो कौन सा लेटर कैसे मूव कर रहा है, ऑब्जर्व करो क्वेश्चन को और फिर आंसर करना। क्योंकि हर क्वेश्चन आपको 2 2 मार्क्स देके जाएगा, तो आपकी छोटी सी गलती 2 मार्क्स ले जाएगी। ऐसी हरकत ही ना करो कि आपके 2 मार्क्स जाने की नौबत आ जाए। बताइए फटाफट से। देखिए जी क्या यूज हो रहा है इसके अंदर, IGKLMNO P Q R। नेक्स्ट लेटर क्या होना चाहिए था, S। बेसिक ABCD तो थी, S कहाँ दे रखा है मुझे। वेदर इट इज A, वेदर इट इज C और वेदर इट इज D। B तो होगा ही नहीं। आगे चेक करते हैं जी। आगे देखो TUV नेक्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, X। मतलब मेरा A पार्ट तो होगा ही नहीं। आगे चेक करो EFGH नेक्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, I। SXI कहाँ दे रखा है, डी पार्ट में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर, आगे समझ, ठीक है स्वेच्छा। चले आगे नेक्स्ट पे। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 179 बताइए क्या आंसर होगा 179 का। EAC GCE IEG कोई भी लेटर ले लिया करो। फर्स्ट का फर्स्ट के साथ रिलेशन ले लो, सेकंड ले लो लेटर उसका रिलेशन निकालो, थर्ड ले लो। कहीं ना कुछ तो आंसर मिलेगा। बाकी ऑप्शंस की हेल्प ले लिया करो। जल्दी से बताइए, बहुत बेसिक इजी क्वेश्चन है सीरीज का। देखिए जी क्या यूज हो रहा है, EFG देन GHI IJ K। क्या लेटर आना चाहिए था, के। मतलब मेरा ए और बी तो होंगे ही नहीं। नेक्स्ट लेटर चेक करो, ABCDEEFG। नेक्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, जी। जी कहाँ दे रखा है मुझे, सी पार्ट में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है, आ गया समझ। नेक्स्ट पे चले जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 180 बताइए क्या आंसर होगा। EGO देन TYDINSXCH। और सभी के आंसर्स नहीं मिल रहे हैं मुझे। आपने जाना है ना सैनिक स्कूल के लिए, तो अगर जाना है तो सोल्यूशन नहीं करोगे तो कैसे जाओगे। फटाफट से सॉल्व करिए, आंसर बताइए, आंसर क्या आएगा। क्या हुआ अन्य,
सभी का पेन चलता हुआ दिखना चाहिए। अभी एक भी आंसर नहीं दिया आपने अभी तक, क्लास में बैठने का क्या फायदा। हाँ जी, जा सकते हो आने। आंसर दिए जी दीपशिखा ने। सबसे पहले आंसर मयांक ने दिया, देन आंसर दिया दीपशिखा ने, देन अंशिका, ठीक है, वेदांश, मानसी, अभिनव, कार्तिक, वेदांश। आंखें बंद करके आंसर नहीं करना है, बिकॉज अगर आंखें बंद करके कर रहे हैं तभी तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, नहीं तो डायरेक्टली करेक्ट आंसर आता। आंसर देने का मतलब है करेक्ट आंसर चाहिए। बताइए जी, फटाफट से बताइए। स्वेच्छा, चलिए चेक करते हैं। देखिए जी क्या हो रहा है। ई, ई के बाद टी कैसे आया। ई जो है स्टार्टिंग ऑफ लेटर्स होते हैं, और टी जो होता है वो एंडिंग ऑफ लेटर होता है। तो आपने खुद ही सोचा, फिर रिलेशन निकालना शुरू कर दिया। ई से टी का कोई रिलेशन बनेगा ना ही, ई और टी ऑपोजिट लेटर्स में आ रहे हैं, तो फिर ई और टी का तो कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं ना। निकालने क्यों बैठे हो। कोई और रिलेशन ढूंढो इससे बढ़िया। क्या ढूंढोगे, ई और जे का रिलेशन ढूंढ सकते हो, ढूंढ सकते हो। ई एफ जी एच आई जे, कितने का गैप आ गया जी, 5 का गैप आया। देन आई जे के एल एम एन ओ, कितने का गैप आया जी, 5 का। ओ और टी का तो रिलेशन बन सकता है ना, दोनों पास पास की तो लेटर्स है। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, 5 का ही गैप आ गया। समझ आया चल क्या रहा है पैटर्न में। कंफर्म कर लीजिए जी, एक और सीरीज को चेक करके। टी से वाई में 5 का गैप है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, 5 का ही तो गैप है। देन वाई जेड ए बी सी डी, 5 का गैप है, सीरीज वापसी चलनी शुरू होगी है। देन डी ई एफ जी एच आई, तो मतलब ये 5 5 की ही सीरीज चल रही है, ये कंफर्म हो गया मुझे। तो आगे भी 5 का ही होगा। एच के बाद 5 का गैप करेंगे तो क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। लेटर कौन सा आना चाहिए मेरा, एम, मतलब मेरा डी और ए तो होगा ही नहीं। अगला पार्ट चेक करो, एम के बाद भी तो 5 का गैप आना चाहिए। एम एन ओ पी क्यू आर, क्या आना चाहिए जी, आर आ जाना चाहिए। तो एम और आर कहाँ दे रखा है मुझे, बी पार्ट में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे चेक करने की जरूरत थी तो जी बिल्कुल डायरेक्टली आंसर मिल जाता। क्लियर। हाँ जी कार्तिक बताइए। मैम उस समय तो मैम मैंने आंसर नहीं दिया था मैम, फिर आपने मैम मेरा नाम कैसे लिया। बच्चे कार्तिक आप थोड़ी, और भी तो कार्तिक है ना क्लास में, एक और कार्तिक भी है, ठीक है। चलिए, चले आगे नेक्स्ट पे। अब देखिए, आउट ऑफ 5 कितना स्कोर आया आपका सीरीज के अंदर, बताइए। हाउ मच यू स्कोर्ड विद द करेक्ट आंसर्स। और जो फर्स्ट टाइम करेक्ट दिए ना, दैट इज कंसिडर्ड करेक्ट, बाकी सभी गलत काउंट होंगे। भाई एक बार दो मैसेज, बार बार मत करो। 4 on 5 इज अ गुड स्कोर जी। 2 on 5 किसका आया है, 2 on 5 के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते बच्चे, ध्यान से चला करो। चले, चलते हैं आगे, गुड स्कोर। Here is the next question. This is the next question of odd one out. ईशान, स्क्रीन पे ध्यान है या वहीं बाहर ही ध्यान है। क्वेश्चन नंबर 181, बताइए क्या आंसर होगा। ब्लैक पेपर, चिली, सॉल्ट, कोरिएंडर। सोच समझ के आंसर देना, बिकॉज सामने से मैं लॉजिक पूछूंगी। इसका आंसर ये क्यों दिया। ब्लैक पेपर, चिली, सॉल्ट, कोरिएंडर।
हाँ जी स्वेच्छा, क्या आंसर होगा? Ma'am, I'm confused in coriander and salt. और कंफ्यूजन के साथ पेपर में जाओगे तो चल जाएगा, बताओ। हाँ जी अंशिका। मैम ब्लैक पेपर चिली एंड सॉल्ट एक हमारे मसाले हैं, बट मैम जो डी है कोरिएंडर मैम वो वेजिटेबल की सीरीज में आता है, मैम ऑप्शन डी डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा अंशिका, आपको पता है कोरिएंडर जो है इट्स अ स्पाइस। धनिया जो होता है हिंदी में कोरिएंडर बोलते हैं धनिया को, लेकिन जो धनिया पाउडर होता है उसको भी कोरिएंडर ही बोलते हैं, पता है? एंड इट इज ऑल्सो अ स्पाइस। तो फिर कहाँ से निकल गए बाहर? हाँ जी कार्तिक बताइए। जिनको पता है सिर्फ वही हैंड रेस करे प्लीज, बाकी रिमूव योर हैंड्स। मैम यही मैम सेम आंसर था, बट मैम अभी मेरे को समझ आ गया कि मैम ऐसा तो फिर नहीं हो सकता। देखिए जी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सॉल्ट। सॉल्ट क्यों होगा? बिकॉज ब्लैक पेपर इज अ स्पाइस, चिली इज अ स्पाइस, कोरिएंडर इज अ स्पाइस, बट सॉल्ट जो है इट्स नॉट अ स्पाइस। ठीक है जी, ऑड वन आउट में हमें कॉमन रिलेशन निकालने पड़ते हैं, और कॉमन रिलेशन में ये तीनों कॉमन रिलेशन शो कर रहा है, जिसका सॉल्ट नहीं होगा। ठीक है जी। मसाले, स्पाइसेस को मसाले कहते हैं ना, तो ये मसालों में आते हैं लेकिन सॉल्ट नहीं आता। ठीक है जी, आगे समझ? वेरी गुड अनव, क्लियर है। और ये कोरिएंडर सीड्स वो हैं धनिया पाउडर, उसके बारे में बात चल रही है। चिली पाउडर मतलब लाल मिर्च, ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च। अब हिंदी ट्रांसलेशन जानी चाहिए आपको, बेसिक इंग्लिश यूज की हुई है। क्वेश्चन नंबर 182, बताइए क्या आंसर होगा। मिक्का, क्लोरीन, जिंक, एल्यूमिनियम से वही बच्चा हैंड रेस करे जिसको एग्जैक्टली आंसर पता है, तुक्के वाले नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी उज्जवल बताइए। Ma'am, all others are a metal, but chlorine is not a metal. क्लोरीन क्या है फिर? और What, बाकी ma'am? सभी उज्जवल बाकी सभी मेटल है, पक्के से मेटल है, ये ऐसी तुक्केबाजी वाले मेटल है ना? मेटल है भी, मतलब ऐसे जाओगे यूपी सैनिक में और ऐसे सरवाइव कर जाओगे आपको लग रहा है? बोलो विश्व, इतने इतने हाथ उठा रहे हो, हाँ जी बोलो। मैम ये जो माइका जिंक और एल्युमिनियम होता है मैम इसे हम खा नहीं सकते, पर क्लोरीन को हम खाते हैं, क्योंकि जब हम क्लोरीनेशन करते हैं जिसमें हम क्लोरीन की टैबलेट्स डालते हैं तो क्लोरीन का पाउडर ही डाल देते हैं, तो वो एडिबल होती है क्लोरीन, बाकी माइका जिंक और एल्युमिनियम नॉन एडिबल है। बच्चे क्लोरीन इज ऑल्सो नॉन एडिबल। ठीक है, कुछ फॉर्म होती है इसका जो ई टेबल में आता है, अदरवाइज ये भी नॉन एडिबल होते हैं। क्लोरीन कैसे खा सकते हो आप? टैन टैन से बचाने के लिए यूज होता है क्लोरीन, इज अ केमिकल। केमिकल खा सकते हो क्या? देखिए जी क्या लॉजिक लग रहा है इसके अंदर। अगर हम प्योर केमिकल की बात करें, प्योर केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट की, तो जिंक इज प्योर, एल्यूमिनियम इज प्योर, क्लोरीन इज प्योर, मिका इज नॉट प्योर। सेमी प्योर होता है ये, फुल प्योर नहीं होता। तो इसीलिए मिका जो होगा दैट इज ऑड वन आउट अमंग ऑल, बाकी तीनों नहीं होंगे। क्लियर? आगे समझ? तो ये चीज आपने साइंस में पढ़ी होगी ऑलरेडी, जब आप केमिकल कॉम्पोजिशन वगैरह पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर। आगे देखिए जी क्वेश्चन नंबर 183, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रिमूव योर हैंड, इसका तो मैं पूछूंगी भी नहीं, इसका आंसर तो मुझे पता, सभी करेक्ट देंगे। टेबल, चेयर, कपबोर्ड, कंप्यूटर। ऑड वन आउट है जी, बाकी तीन का कॉमन रिलेशन लगना चाहिए, चौथे का नहीं लगेगा। बताइए मुझे चैट बॉक्स में, फटाफट से आंसर दीजिए। वेरी गुड,
Everyone is going for the correct answer. Answer will be option D, which is computer. क्योंकि table is made from wood, chair is made from wood, cupboard is made from wood. एक कंप्यूटर ही ऐसा है जो लक्कड़ से नहीं बनता, इसलिए आंसर विल बी कंप्यूटर, विच इज ऑप्शन डी. एम आई क्लियर? आगे समझ? चलिए, गिविंग यू द अटेंडेंस लिंक, अटेंडेंस फिल कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं. और अभी तक ऑड वन आउट के हर एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अनव ने दिया. सोच समझ के आंसर दिया करो, ठीक है? वेदांत सबकी थोड़ी आई है जी. हेयर इज द लिंक ऑफ द अटेंडेंस, अटेंडेंस फिल कर लीजिए. अभी बताती हूँ दीपशिखा, बताती हूँ. जल्दी जल्दी से अटेंडेंस फिल कर लीजिए, और जिनकी अटेंडेंस हो जाए क्वेश्चन नंबर 184 सॉल्व करिए. जल्दी से. बताइए जी फटाफट से, बी फास्ट. और जो भी आंसर देगा ना, मुझे आगे से ये जानना है कि क्यों. रेड, पिंक, ब्लू, येलो, इसमें ऑड वन आउट क्या होगा? हाँ जी आनव. मैम ब्लू कलर मैम ब्लू कलर ज्यादा फैलता है स्काई में, और सब नहीं फैलते हैं. और सब नहीं फैलते, तो बाकी सब में क्या कॉमन रिलेशन हुआ अनव? गलत पे चलेगा मैम ना, फिर ब्लू को पकड़ के बैठ गए. हमें तो बाकी तीनों का मैम जानना है. मैम रेड पिंक येलो डू नॉट मैम अपीयर इन द स्काई, बट ब्लू मैम ब्लू ज्यादा फैलता है कलर. अनव, यही लाइन अभी आपने इंग्लिश में बोली, यही सेम लाइन हिंदी में बोल दी है ना. लेकिन मैंने आपसे क्या पूछा? मुझे इन तीनों का कॉमन रिलेशन जानना है. आपने तो मुझे सिर्फ ब्लू का बता दिया. हाँ जी बोलिए कार्तिक. रेनबो नहीं होगा विशव, रेनबो कैसे होगा? मैम मैम पिंक मैम रेनबो में मैम नहीं आता, जबकि मैम रेड ब्लू और मैम येलो पिंक में रेनबो में आते हैं. अच्छा, रेड ब्लू और येलो पिंक रेनबो में आते हैं पक्का? चलिए जी चेक कर लेते हैं. विबग्योर. B for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, R for red. वेरी गुड. जो रेनबोस के साथ थे वो सभी के सभी करेक्ट हैं. तो आंसर विल बी रेनबो. कि हाँ जी, रेड ब्लू और येलो रेनबो में आते हैं, पिंक जो है वो रेनबो में नहीं आता, इसीलिए ऑड वन आउट हो जाएगा पिंक, विच इज ऑप्शन बी. एम आई क्लियर विद इट? सबको समझ आ गया? हाँ जी आरुष, ये भी कह सकते हो कि ये प्राइमरी कलर्स होते हैं. ठीक है जी. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 185 बताइए. बैट, स्पाइडर, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, ऑड वन आउट कौन सा होगा? वेरी गुड रायशा. प्रीवियस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर सबसे पहले रायशा ने दिया है. इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर सबसे पहले रायशा ने दिया. बाकी सभी? अनव, बैट नहीं होगा, बटरफ्लाई नहीं होगी जी. सोच तो लो आंसर करने से पहले.
हाँ जी वेदांश बोलो। यस मैम। मैम जो मैम इसमें मैम बैट, मॉस्किटो और मैम बटरफ्लाई है मैम, वो फ्लाई कर सकते हैं। और मैम जो स्पाइडर है मैम वो उड़ नहीं। वेरी गुड वेदांश। हाँ जी, बैट जो है वो उड़ सकता है, मॉस्किटो जो है वो उड़ सकता है, बटरफ्लाई जो है वो उड़ सकती है, एक बेचारा स्पाइडर ही है वो उड़ नहीं सकता। तो जो उड़ नहीं सकता ऑड वन आउट कौन होगा? स्पाइडर। समझ आया? ऐसे कॉमन रिलेशन निकालना है। इन तीनों का कॉमन रिलेशन होना चाहिए कि ये उड़ रहे हैं, चौथा नहीं उड़ रहा तो वो ऑड वन आउट। अब ऐसा नहीं एक को पकड़ के बिठा दो कि बटरफ्लाई तो जी बहुत सारे कलर्स में होती है, इनके तो बेचारे के कलर ही नहीं होते, ये तो काले काले होते हैं सारे, ये तो सारे ब्लैक ब्लैक होते हैं, इसीलिए मैम बटरफ्लाई होगा। अब से पक्का काले ही होते हैं? जरूरी है कि मॉस्किटो पक्का काले ही होगा? पकड़ के देखा है, वो ब्लैक ही होता है पक्का, शेडेड कलर्स होता है उसका। समझ आया? आगे समझ, चले आगे। चले, विल सी यू टुमारो, बाय, सी या। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।